चाहे तो भक्ति योग से चलिए, अभेद होना है भगवान में तो ज्ञान योग से चलिए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण आदि की तो कर्म योग से चलिए। लेकिन कर्म योग से और ज्ञान योग से भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सके बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्ति योग की रचना भगवान ने की, जो सीधा भगवान से संबंध, जो सीधा भगवान नाम गुण रूप लीला धाम से संबंध, केवल भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम चाहते हो तो भक्ति योग से भगवान की आराधना करो, मोक्ष चाहते हो तो ज्ञान योग से भगवान की अभेद भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म योग से करो। तो मार्ग भगवान ने बताए हैं। आप प्रेम चाहते हैं तो भक्ति योग से कीजिएगा। दुर्गा जी कन्नौज से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मोह निद्रा क्या है और इससे कैसे जगा जाए? अभी जो कुछ देख रहे हो ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक पुरुष हो तो कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जगो तब पता चलेगा। जगाने वाले गुरुदेव हैं और जगने का स्वरूप है। जो गुरुदेव के वचनों में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया जाए, अगर इस जन्म में हम पूरा जाग पावे तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस जन्म में हम पूरा जाग जाए तो बड़े सौभाग्य की बात। जाने सु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जानना चाहिए कि जीव मोह निद्रा से जग गया जब ब्रह्मादि के भोगों की भी तरफ आकांक्षा न रह जाए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। इसलिए ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि अब हम अच्छी तरह से जग चुके हैं, अच्छी तरह से जग। जाने सु तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य होकर भगवान में स्थित हो जाना ही जागना है। अगर भोगों की प्रियता है तो अभी स्वाप्निक विलास में आप मोह निद्रा में सो रहे हैं। जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, और इसका साधन है गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताई हुई साधना। अगर हम उस साधन पथ पर चले तो हमारे अंदर विवेक जागृत होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक का जागरण वो मोह निद्रा से हमें हटा देगा। तो विवेक जागृत होगा, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। गृहस्थी में हो तो अपने कर्तव्य कर्म को, व्यापार नौकरी जो भी आपको मिला है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए और उसे कृष्णार्पणमस्तु कीजिए। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्माचरण इनका त्याग करते हुए यदि हम अपने कर्म का अनुष्ठान करें और नाम जप करें तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक से मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट होते ही लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होगा। वैराग्यवान ही अनुरागी या ब्रह्मबोध होता है। बात समझ में आई? मयंक जी मेवाड़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ संप्रदाय में साधक को गुरुदेव भगवान की ऐसी कौन सी बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए जिससे साधक की भजन में उन्नति होती रहे और वो अपने इष्ट में अपने सदगुरुदेव भगवान के वचनों पे आजीवन? हमारे गुरुदेव हैं हरिवंश महाप्रभु और उनके वचन है सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सदैव बात ध्यान रखनी है कि मुख में राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ और हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान, और व्यवहार में सबके प्रति निष्काम भाव से सुख देने का चाव। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को
नाम गिरा विश्राम। नाम जप रहे, चतुरासी जी का खूब गायन पाठ कर रहे, और जिससे व्यवहार कर रहे निष्काम भाव से व्यवहार कर रहे, परोपकार कर रहे हैं। यही हमारा हित धर्म आदेश करता है। हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी आदेश करते हैं कि निष्काम भाव से समाज सेवा करो, और वृंदावन का आश्रय और वास बन सके तो जितना बन सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीवन भर जितना बन सके वास स्वीकार करो, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो। इसी से आपको निकुंज का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। संदीप सारस्वत जी, सोनिया महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार राज कार्य के दौरान सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में सोचकर दया आती है। उदाहरण के तौर पे एक लोक सेवक को रिश्वत लेते मैंने पकड़ा। उसके घर की तलाशी के दौरान घर की हालत बहुत खराब लगी। उस समय ये पश्चाताप हुआ कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो गया। ऐसी स्थिति में मन की दुविधा को कैसे दूर करें? नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हैं। आप कोई मनमानी आचरण तो नहीं कर रहे। अब वो गरीब है, घर की हालत खराब है, तो उसके कर्म ऐसे है ना। कर्म से ही आदमी धनी होता है, कर्म से ही वो निर्धन होता है। पूर्व का कर्म ही उसको धनी के यहाँ जन्म देता है, पूर्व का कर्म ही उसको धन का संयोग लगाता है। तो धन बेईमानी से क्यों, कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? वो बेईमानी से कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है ना, तो इससे दरिद्रता तो उसकी नष्ट होगी नहीं, और वो कानून के खिलाफ। इसलिए आप कानून का पालन करने के लिए यदि उसे दंड विधान करते हैं, इसमें कोई आपका दोष नहीं है, और आपको बिल्कुल इस विषय पर दयावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून का उल्लंघन आपके द्वारा हो जाएगा। आप अपने कानून का पालन करते हुए जो दंड विधान करते हैं, ये उसकी पवित्रता है, और एक आदर्श उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कोई दूसरा करेगा तो भी इस दंड विधान को प्राप्त होगा। दंड विधान पवित्रता प्रदान करता है, उसके किए हुए कर्म को जो हृदय में मल बन जाता है उसको साफ करता है। तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जो अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें दंड देने वाला दोषी नहीं है, क्योंकि कानून है, उसकी व्यवस्था है। अब यमपुरी में विविध प्रकार के नरकों का दंड दिया जाता है, और धर्मराज है साक्षात परम दयालु महाभागवत है, लेकिन वो उस समय निर्दयी रहते हैं। जिस समय अपराधी को दंड देना होता है उस समय निर्दयता धारण करके और उसको सुधारने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसे नारकी दंड योजना के द्वारा पवित्र करके फिर अगला जन्म देते हैं। तो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत है, और सशक्त होकर के आप इस कार्य को करते रहिए, जिससे हमारे समाज का ये दोष नष्ट हो जाए। जो घूसखोरी है, बेईमानी है, ये नष्ट हो जाए तो समाज सुखी हो जाए। आज बहुत स्तर से बढ़ रहा है, बहुत। अगर आप शासन नहीं करेंगे, दयावान बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने शासन में ही रहिए। गोपाल जी महाराष्ट्र से, महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं या करें जिससे गुरु को आनंद मिल सके, गुरु को खुशी मिले? हाँ, गुरु प्रसन्न होता है भगवान के भजन से। गुरु रुपया से, सेव संतरा से, कपड़ा लत्ता से, इन वस्तुओं से नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी उपदेश देने वाले गुरुदेव को नहीं चाहिए। पक्की बात समझ लो। इस शरीर का भरण पोषण या गुरुदेव के शरीर का भरण पोषण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उनके विधान से होता है। उनके लिए तुम्हें अगर बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है। प्रसन्नता का हेतु है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को भगवान से जोड़िए, आप अधर्म से हटिए, गंदी बातें त्यागिए, गलत बातें त्यागिए, और अच्छे आचरण करके नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु रुपया से प्रसन्न नहीं होते, गुरु वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, गुरु भोग सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, गुरु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आज्ञा पालन भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कविता जी मेरठ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। महाराज जी, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, सहज लाडली लाल? हाँ,
हे हरिवंश चंद्रजू, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु, आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम